जहाँ पर एक अधिकारी ने 4 करोड़ रुपया ओवर बिलिंग कर रखी, हमने उसकी पेंशन तक अटैच कर दी। आम जन का अगर 5 रुपए का भी नुकसान हुआ है, उन अधिकारियों से उसकी भरपाई भी कराने का काम करेंगे और आप जन की सेवा में पैसे लगाएंगे। कोई रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उनसे भी रिकॉर्ड। करप्शन करने वाले अधिकारियों की संपत्ति से ही की जाएगी करप्शन की रकम की वसूली, यह कहना है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में थे, जहां उन्होंने नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे प्रदेश में किसी भी कीमत पर करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जेजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें सरकार की उपलब्धि गिनवाई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने अभी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने या न लड़ने को लेकर फैसला नहीं किया है, लेकिन निगम चुनाव सिंबल पर ही लड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव करने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग को कहा है अगस्त के महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। वहीं मेवात में हुए डीएसपी की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और जहां तक विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात करते हैं तो ये निराधार है, क्योंकि सभी मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इसको इंक्वायरी करेंगे और आज खुशी के साथ कह सकते कि उसकी इंक्वायरी पूरी तरह शुरू हो चुकी और उसके अंदर कोई भी अधिकारी, चाहे देश के प्रथम अधिकारी जिनको हम आईएएस अफसर बोलते हैं वो, आपके नीचे के अफसर, जितने लोग भी किसी गड़बड़ी में इन्वॉल्व थे, हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। सख्त से सख्त कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे और सख्त से सख्त एक्शन लेकर आम जन का अगर 5 रुपए का भी नुकसान हुआ है, उन अधिकारियों से उसकी भरपाई भी कराने का काम करेंगे और आप जन की सेवा में पैसे लगाएंगे। निरंतर पार्टी संगठन के लोगों ने मेहनत करी है और आज उसका नतीजा है कि देश भर के अंदर संगठन को ताकत मिली है और पिछले 3.5 सालों से हरियाणा सरकार ने काम किया है। आज हम जन विश्वास रखता है सरकार के ऊपर, गठबंधन पर, कि हमने जितनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी है, जितने एक्शंस लिए हैं, चाहे वो करप्ट लोगों के अगेंस्ट हो, उसका लाभ आम जनता को इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिलता है। सर, नगर निगम चुनावों और पंचायत चुनावों की तैयारी मानी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आपने रफ्तार पकड़ी है। नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी है कि 30 सितंबर से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि एंड ऑफ अगस्त से लेके और मिड सितंबर तक किसी भी दिन पंचायत चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो सकता है। चौटाला जी का बयान आपको पता हो, क्या कहना चाहते हैं? मेरे को नहीं पता ना मैं पता करना चाहता हूँ। सीएम साहब, आपने नगर निगम में भ्रष्टाचार की वसूली की बात की है, उसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। आप चिंता ना करो, जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है और आगे भी जैसे जैसे जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी जाएगी। अभी पीछे हमारे करनाल या कुरुक्षेत्र की बात है, जहां पर एक अधिकारी ने 4 करोड़ रुपया ओवर बिलिंग कर रखी, हमने उसकी पेंशन तक अटैच कर दी कि 100% पेंशन जब तक 4 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी वो देने का काम करेगा सरकार को। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ये इन जॉब हैं, इनको तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कोई रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उनसे भी रिकवरी। सितंबर अक्टूबर में ग्रेप सिस्टम लागू हो जाएगा और पूरी इंडस्ट्री गुहार लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने परसों बैठक रखी है इंडस्ट्री के भी, पोल्यूशन के लोगों के साथ, एक बारी उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है बायोमास और पीएनजी के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में रेडली अवेलेबल नहीं है और जिस तरह के जेनसेट्स की मांग है वो आते हैं विदेश से और अगर इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे
तो फिर इंडस्ट्री बंद रहेगी। गंभीरता के साथ इस पर प्रदेश सरकार अपना विचार भी कर रही है, और अगर हमें केंद्र से बात भी करनी पड़ी रिलैक्सेशन की तो मैं पर्सनली जाके करूँगा। आप लगातार से अपराध बढ़ रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जो ये व्यवस्था जो भी घटना मेवात के अंदर हुई उसके अंदर एक व्यक्ति पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, 3 और गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और प्रदेश में कहीं भी कोई घटनाक्रम हुआ है तो क्रिमिनल्स को बख्शा नहीं गया है, सरकार ने तुरंत पकड़ा है। मगर एज सोसाइटी हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम मिलकर जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विजिलेंसी है, उसको भी निभाने का काम करें। बहुत से ऐसे केसेस तो नॉन रिपोर्टिंग के कारण ट्रेस नहीं होते, जहाँ व्यक्ति जो क्राइम को होते हुए देखता है वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाता। अब तो डायल 112 प्रदेश सरकार ने लागू किया है, जिसके अंदर सिंगल सेंटर हमारे द्वारा बनाया गया है जो 24/7 रन होता है, और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी पाई जाती है तो पहले लीड टाइम 20 मिनट का था, अब तो उसको 17 मिनट से भी हमने कम किया कि हमारा पुलिस व्हीकल वहाँ पर इमीडिएटली पहुँचता भी है और उन लोगों को ट्रेस आउट करने का फिर काम भी। सर, जिस तरीके से नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव की आप बात कर रहे हो, तो क्या ज्वाइंट होकर के पार्टी दोनों पार्टी एक साथ लड़ेगी या फिर अलग अलग? जिस तरीके से जहाँ पंचायत चुनाव की बात है, अभी हमारे संगठन ने निर्णय नहीं लिया कि हम सिंबल पर लड़ेंगे या विदाउट सिंबल लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पीएसी के अंदर जैसे ये फैसला लेंगे उसके बाद उसकी तैयारी करी जाएगी। मगर जहाँ पर निगम के चुनाव की बात है, हम पहले भी निगम का चुनाव सिंबल पर लड़े हैं, आगे भी।